अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में। ऑर्गेनाइज प्लानिंग क्या है और हमारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस प्लान का होना क्यों जरूरी है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग क्या है, इसका अगर उर्दू में आसान लफ्ज में बयान किया जाए तो मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी इसका मतलब है। और ये हमारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये इंतहाई जरूरी क्यों है। देखिए, आप जब कोई ख्वाब आपका होता है, कोई टारगेट आपका होता है, आप कोई ख्वाहिश करते हैं, उसके लिए आपको बर्निंग डिजायर पे जाना पड़ेगा, इमेजिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। फिर ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। इस तरह ये भी एक पार्ट है कि आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी करना इंतहाई जरूरी है। अब दो तरह की मंसूबा बंदी है। एक ये है कि आप अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमत किसी कंपनी को देना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग मंसूबा बंदी है। उसके लिए मंसूबा बंदी क्या है कि आप अपने अंदर गौर करेंगे कि मुझे क्या चीज पसंद है, मैं किस चीज का एक्सपर्ट हूं, मैं किस चीज का स्पेशलिस्ट हूं, ये आप अपने अंदर गौर करेंगे। फिर आप ये देखेंगे मुझे पसंद क्या है, किस तरह की कंपनियां मुझे पसंद है, किस तरह के लोग मुझे पसंद है। फिर उस तरह की कंपनियां आप मार्केट में देखेंगे कहां कहां हैं और कितनी हैं, उनमें से जो मैं हासिल करना चाह रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटी मैं हासिल करना चाह रहा हूं, वो कहां कहां पे अवेलेबल है। फिर आप अपना ताल्लुक निकालते हैं, जैसे कहते हैं ना, फॉरगेट अबाउट योर जॉब, फोकस ऑन रिलेशनशिप। आप अपनी जॉब को पहले भूल जाएं, अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, अपनी रिश्तेदारियां निकालें। फिर अपनी एक खूबसूरत सी सीवी लिखते हैं, उसमें तमाम तफसीलात लिखते हैं कि मैं ये मेरी एजुकेशन है, ये मैं कर चुका हूं, ये मेरी पसंदीदा चीजें हैं और मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं और मैं इतनी सर्विसेज पहले दे चुका हूं और मैं इतना मेरे माइंड में इतनी सैलरी जो है वो मेरे जहन में है, वो मैं इतनी सैलरी का उम्मीदवार हूं। तो फिर आप अपने ताल्लुक, वो सीवी जितना नीट एंड क्लीन होगी उतने आपके जॉब के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। फिर अपना ताल्लुक निकालेंगे, रिश्तेदारियां निकालकर आप उस तरह उनको तकरीबन उनको मिल के आएंगे और अपनी सीवी जमा कराएंगे। ये तो है आप अपनी कंपनी, किसी कंपनी में अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं। देखिए कि किसी का फॉलोअर होना, किसी का पैरोकार होना, किसी कंपनी में अपनी सर्विसेज देना, किसी के यहां जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई मायूब नहीं है। लेकिन सिर्फ सारी जिंदगी जॉब करना, सारी जिंदगी किसी का फॉलोअर रहना, खुद को लीडर ना बनाना, यह भी कोई बुरी बात, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपने आपको भी अपने लीडर बनाना चाहिए। हां, अगर आप उस कंपनी से निकलकर, अपनी जॉब से निकलकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, खुद की कंपनी, खुद की इंडस्ट्री, खुद की टीम कोई बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो पैदा करनी होंगी। लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनको आप पढ़ें। इंटरनेट पे बहुत सारे उसके ऊपर ट्रेनिंग पड़ी है लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर, उसको आप पढ़ें। बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी आदतें अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को आप चेंज करेंगे, फिर अपनी टीम बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे और उसको चलाने में, उसको बिल्ड करने में भी, उसको ग्रोथ करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब जब आप एक दफा मनसूबा बंदी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर वो प्लान फेल हो जाता है, अपनी टीम बनाते हैं, टीम फेल हो जाती है, आप किसी कंपनी में जॉब की अप्लाई करते हैं, वो आपको नहीं होती, आप वहां पे जॉब नहीं होती, तो एक बार नहीं करनी। अगर एक बार फेल हो जाए तो फिर प्लान बना लो, फिर फेल हो जाए फिर प्लान बना लो, फिर हो जाए फिर प्लान बना लो, फिर मनसूबा बंदी बना लो, फिर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी फिर बनाओ, दोबारा 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 कर करके ये एक बेहतरीन अपने अंदर ये आदतें पैदा कर दो कि अगर एक प्लान में फेल हो जाओ तो दूसरे प्लान बना लो। इसमें क्या बात है? जरूरी नहीं है जो आपने प्लान बनाया उसी में ही कामयाब होना है, जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे लोग, आप कामयाब लोग आज देख लें कि उन्होंने कई कई प्लान बनाए थे, कितने
प्लान में, कितने मनसूबा बंदी में वो नाकाम हुए थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। अच्छा, आगे चलते हैं कि अपना एनालिसिस करना। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या फिर आप खुद की टीम बनाई हुई है, आपने अपनी टीम बनाई हुई है, कोई इंडस्ट्री बनाई हुई है, उसमें साल में एक दिन जरूर निकालें जिसमें आप अपने अंदर गौर करें कि मैं इस साल में कितनी नई चीजें सीख चुका हूं, कितना मैं तरक्की कर चुका हूं, कितनी टीम बेहतरीन बना चुका हूं, कितनी प्रोडक्ट अच्छी कर चुका हूं, और आगे मैं अगला जो साल आ रहा है इसमें मैंने क्या क्या नई चीजें करनी है, क्या क्या मैंने इस पे काम करना है, किस पे काम करना है, एजुकेशन में मजीद कितनी हासिल करनी है, क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, और कौन कौन सी टीम किस तरह बिल्ड करनी है, जो खामियां पिछले साल रहेगी वो अगले साल ना हो। तो इस तरह ये भी आप साल में एक मरतबा अपना एनालिसिस जरूर करें। आज देखो, दुनिया में जो लोग नाकाम हैं उनके साथ आप 10 मिनट बैठ जाएं और उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दें। उससे पूछे कि पिछले 10 दिन में आपने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कितना काम किया। आपको पिछले 10 दिन का जो रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे उसमें हैरान कुन नतीजा यह होगा कि उसने पिछले 10 दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे उसकी जिंदगी बदल सके, जिससे उसका करियर बन सके, जिससे वो अपनी गुर्बत का खात्मा कर सके। उसको सिर्फ शिकायतों के अलावा, लोगों के नाकामियों के अलावा, लोगों पर गुस्सा होने के बजाय उसके नेगेटिव माइंड्स के अलावा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। इसलिए वो नाकाम है। कामयाब बंदा जो है आज टॉप पे है, उसके साथ भी 10 मिनट बैठ जाए और पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड मालूमात करें तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि नाकाम लोग नाकाम क्यों हैं, कामयाब लोग कामयाब क्यों हैं। आपको 20 मिनट में अंदाजा हो जाएगा। देखिए, आज तरक्की करना, अपने ख्वाबों को पूरा करना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कि देखें, आज आपको फुल आजादी है, कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बआसानी, और कुछ भी आप खा सकते हैं, कोई भी मजहब इख्तियार कर सकते हैं, कोई भी सियासी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में आजकल। तो बल्कि आज इस दौर में, ये जब बुक लिखी गई थी थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो आज से 100 साल पहले लिखी गई थी। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आज के दौर में तो इंटरनेट अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई भी चीज मार्केट करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा मार्केट हो सकता है। आजकल इतनी ऐप आ चुके हैं, फाइवर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ट्विटर, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। तो आप कहीं भी जाकर कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का मकसद ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। अगर ना कामयाब होना चाहें तो आपके लिए शिकायतें भी बहुत हैं, बहाने भी बहुत हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शिकायतों को गले लगाते हैं या फिर आप अपनी कामयाबियों को गले लगाते हैं और तरक्की करते हैं। अल्लाह आपको अपने कामों में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।